हरियाणा के लोगों को भी अच्छी लगती हैं। जिसके पेट में दर्द होता हो वो चिल्लाता रहे। जितना बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, एक सुविधा और फ्री कर देंगे लोगों की। सही नाम तो ठगबंधन है, आप उल्टा बोल गए। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी हर गाँव में 11 सदस्यों की ग्राम समिति बनाने जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा बहादुरगढ़ की देवकरण धर्मशाला में आप नेता नवीन जून द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अब हरियाणा के हर एक गांव में 11 सदस्यों की ग्राम समिति आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, अगले 10 दिनों में बूथ लेवल का संगठन भी घोषित करने की बात अनुराग ठांडा ने कही। देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह तैयार है और लोगों के बीच में जा रही है। एक एक घर तक पहुंचने की हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है। हमने अपना संगठन अनाउंस कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का। बहुत जल्द सप्ताह 10 दिन के अंदर हम अपना ब्लॉक लेवल का संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम सर्कल लेवल का संगठन अनाउंस करेंगे और फिर हम ग्राम समिति बनाएंगे। हर गांव में कमेटी बनाएंगे 11-11 सदस्यों की। तो मुझे लगता है कि जब ग्राउंड पे मजबूत संगठन होगा तो हमारी सारी नीतियां एक एक घर तक पहुंच पाएंगी और सिर्फ इतना ही काम करना है हमको। बाकी तो लोग तैयार बैठे हैं तेल पानी लेके। इस बार इनका अच्छे तरीके से इंतज़ाम करने के लिए लोग तैयार हैं। हमें बस अपनी नीतियों को हर घर तक पहुंचाना है। आपने यहाँ पे भी देखा किस तरीके का रिस्पांस था। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। उनके पास विकल्प नहीं था। एक बार कांग्रेस आ जाती थी मिली भगत करके, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और कभी बीच में अगर कोई दूसरी पार्टी आती थी तो वो भी साँठ-गाँठ कर लेती थी। तो इस बार ऐसा विकल्प इन लोगों को मिल रहा है, हरियाणा के लोगों को मिल रहा है कि वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने देखा है काम होते हुए, पंजाब में देखा है। तो हमारा काम सिर्फ अपनी नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं इस दौरान अनुराग ठांडा ने कहा कि फ्री की रेवड़ियां हमें अच्छी लगती है। कांग्रेस भाजपा के पेट में दर्द हुआ तो एक सुविधा और फ्री में लोगों को दे देंगे। दरअसल केंद्रीय नेताओं द्वारा बार बार आम आदमी पार्टी पर फ्री रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाते हैं और इन्हीं आरोपों पर निशाना साधते हुए अनुराग ठांडा ने कहा कि हरियाणा के लोगों को फ्री की रेवड़ियां बहुत अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, अनुराग ठांडा ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को भी ठग करार दिया। हाँ, तो हमको तो अच्छी लगती है। आप हरियाणा में किसी से भी पूछ लो, रेवड़ियाँ सबको अच्छी लगती हैं। हम तो खूब खाते थे, बचपन में भी खूब खाते थे, अभी भी खूब खाते हैं। हरियाणा के लोगों को भी अच्छी लगती हैं। जिसके पेट में दर्द होता हो वो चिल्लाता रहे। हमने तो साफ तौर पे ये सोच रखा है, जितना बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, एक सुविधा और फ्री कर देंगे लोगों की, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों के टैक्स से आता है। किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है जो वो आज तक लूट के ले जाते रहे, अपने घरों को भरते रहे। हमने वो कल्चर ख़त्म कर दिया है। आम जनता का पैसा जो टैक्स से आता है वो सुविधाओं के रूप में आम जनता के पास ही जाएगा। इन नेताओं को 4000 यूनिट बिजली भी फ्री मिल जाए, घर भी फ्री मिल जाए, रेल भी फ्री मिल जाए, जहाज भी फ्री मिल जाए, पेंशन भी 5-5, 6-6 ले लें, इनका पेट नहीं भर सकता। गरीब आदमी का मूलभूत सुविधाएँ लेने से भी पेट भर जाता है, इसलिए उनको देंगे, नेताओं की रोकेंगे। सही नाम तो ठगबंधन है, आप उल्टा बोल गए। ठगबंधन है ये दरअसल, जो कि 10 सीटें जो जेजेपी की आई वो ये गालियां दे दे के आई थी बीजेपी को। इन्होंने खूब कहा ये किसानों के खिलाफ पार्टी गोली चलाई थी, ये तो लूट रहे हैं, ये है वो है। बीजेपी खूब गाली दे के सरकार बनाई, फिर जाके उनकी गोद में बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी भाजपा से मिली भगत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आ गई तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में भाजपा को समर्थन न दे दें। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। ऐसा कुछ इमेज या ऐसा कुछ माहौल बन रहा है हरियाणा के अंदर कि ये चैप्टर दोहराया ना जाए, इसलिए हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। और क्यों ना दोहराया जाए कि कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे पिछली 2 बार से कांग्रेस पार्टी के विधायक मिलके बीजेपी विचारधारा के व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना रहे हैं 2 बार से। कोई इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है बार बार। और ये भी इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है कि हुड्डा साहब के खिलाफ बीजेपी तो कहती थी बहुत सारे केस हैं, कोई चला तो नहीं, गिरफ्तारी हुई तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 8 साल तक एसी कमरे में बैठे थे हुड्डा साहब तो आराम से। अब निकल के आए बीजेपी की मदद करने के लिए। लोगों के मन में वो बात घर कर गई। लोगों ने वो वीडियो देखा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी साइड में खड़ी रह गई, भूपेंद्र हुड्डा जी गलबैयाँ कर रहे थे मोदी जी के साथ। सबके जहन में वो तस्वीर है, लोगों के मन में शक है। हुड्डा साहब की 8-10 सीटें अगर आ गई
तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके कहीं बीजेपी की सरकार ना बनवा दें, हरियाणा के लोगों के साथ दोबारा धोखा ना हो जाए, इसलिए लोग अभी से सावधान हो गए, इनकी मिलीभगत को समझ गए। अनुराग ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, तभी तो रैलियों से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा रहा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी किसी से भी समझौता नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी देश में तीसरा विकल्प बनकर उभरी है, जो देश भर के 17 राज्यों में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है। कुछ तो बात होगी, पहले तो नहीं आते थे। कांग्रेस पार्टी जब तक विपक्ष के तौर पे हरियाणा में थी, पहले तो कभी नहीं आए, इतनी हलचल पहले तो कभी नहीं हुई। पहले तो कभी मुख्यमंत्री जी को स्टेज से नहीं बोलना पड़ा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको पीटो, फिर इसको बाहर निकालो। इनके जितने बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं, चाहे वो अमित शाह जी की सिरसा रैली हो, चाहे वो गडकरी जी की सोनीपत की मीटिंग हो, उद्घाटन समारोह हो, ये हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों करते हैं? सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, 130 लोगों को वहाँ पे नज़रबंद कर दिया सिरसा के अंदर। उनके घर पुलिस के 3-3, 4-4 जवान जाके बैठ गए हर किसी के। ये हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करते हैं? आज भी सोनीपत में लोकसभा अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता कईयों को डिटेन कर लिया इन्होंने। क्यों? कांग्रेस वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? उनसे विरोध का डर नहीं है क्या? बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से विरोध का डर नहीं है क्या? उनके कार्यकर्ताओं को तो कभी गिरफ्तार नहीं करते। इसलिए इनको भी साफ नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने नीचे से ज़मीन खिसका दी है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए पूरा हड़कंप मच गया ऊपर से नीचे तक, क्योंकि अगर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की एक बेल्ट बन गई आम आदमी पार्टी की, पूरे देश में हुकूमत आएगी उसके बाद आम आदमी पार्टी की। इसलिए डर रही है भारतीय जनता पार्टी। भविष्य में आम आदमी पार्टी इस देश में अब एक तीसरा विकल्प है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद हम तीसरी नेशनल पार्टी हैं। 17 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना मजबूती से संगठन बना रही है, 2 प्रदेशों में सरकार चला रही है और 2 और प्रदेशों में हमारे विधायक हैं। तो इसलिए हम पूरे देश के अंदर एक मजबूत लड़ाई लड़ने की, देश को विकसित देश बनाने की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसी समझौते का सवाल नहीं उठता। अपने दम पे आम आदमी पार्टी एक गांव तक पहुंच चुकी है। अपने दम पे सारे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।